हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशंस करवा के दिखाई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आज देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? जो पहले कोई लैंग्वेज पढ़ चुका होगा, C++ या फिर जावा कोई भी, तो उन लोगों को पता होगा कि ऑपरेटर्स का क्या है। बट हमारे जो बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता है कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो जो ऑपरेटर्स होता है कि एक दो डेटा ले लिया, और डेटा को हम ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं। दो ऑपरेंड्स ले लिया, उसके कुछ ना कुछ क्या क्या वर्क किया उसके भी, कि हमने ले लिया 4 और एक ये ऑपरेंड्स भी बोलते हैं इसको, हम इसको ऑपरेंड्स बोल सकते हैं। एंड डेटा आर सेम थिंग्स। या इसके बीच में सपोज हमने प्लस का करवाया, प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, तो यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है। ये प्लस क्या है? ये एक ऑपरेटर है। हमारा जो ऑपरेटर होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में वर्क करता है और कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। और जो भी रिजल्ट देगा, सब जैसे लाइक 3 और 4 को हमने ऐड किया, 3 और 4 को ऐड किया तो हमारा 7 आ गया। तो ये जो 7 हमारा है एक डेटा देगा, ये भी एक डेटा देगा रिजल्ट में। अब ये किस टाइप का है, क्या है, इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, ये डिपेंड करता है कोडिंग पे कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ किए हो। तो ये हमारा क्या एक डेटा देगा। मतलब ऑपरेटर मीन्स दो ऑपरेंड्स होंगे, उनके बीच में वो वर्क करेगा, कुछ ना कुछ उसको या तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स एक्सेट्रा लाइक दैट। तो ये सब क्या हो गया हमारा। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर ए स्पेशल सिंबल इन पाइथन। जो ऑपरेटर है एक स्पेशल सिंबल है किसमें? पाइथन में। दैट कैरी आउट अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस, जो हमारा रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। अर्थमेटिक में जितने भी साइन होते हैं हमारे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, एंड मल्टीप्लिकेशंस हो गया, मॉडुलो हो गया। ओके, तो ये सब हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर में यूज़ किया जाता है। ओके, ऑपरेटर्स रिक्वायर ऑपरेंड डेटा टू परफॉर्म इट्स जॉब। मतलब ऑपरेटर्स को रिक्वायर्ड है एक ऑपरेंड्स डेटा के, ऑपरेंड्स या डेटा, both are same, is also called operands is also called data। तो देन इसको क्या करेंगे, ऑपरेंड्स और डेटा सेम होता है। ऑपरेंड्स को क्या चाहिए, एक डेटा परफॉर्म करने के लिए। अगर ऐसे हम कर देते हैं तो इसका मीन्स क्या है, ये तो ऑपरेटर है अपने में, माइनस किया, लेकिन उसके लिए हमें ऑपरेंड्स की भी नीड है। कुछ ना कुछ हम ऑपरेंड्स लेंगे तभी ये क्या करेगा, अपना वर्क करेगा। ओके, एंड ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म एंड ऑपरेशन। जो ऑपरेटर होता है सिंबल, वो परफॉर्म करता है किस पे, ऑपरेंड्स पे। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। हमारा जो ऑपरेटर होता है वो डेटा के हेल्प से मैनिपुलेशन करता है। डेटा में मैनिपुलेशन का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटर करता है। मैनिपुलेशन मीन्स मॉडुलो 2। मॉडुलो मीन्स क्या होता है, ये मॉडुलो मीन्स क्या होगा, अगर हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, तो इसमें जो हमारा बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, 2 1 2 1। ये दिस इज मॉडुलो। ये क्या होता है, रिमाइंडर जो बचता है वो मॉडुलो उसकी वैल्यू प्रिंट करवाती है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल। ये क्या करवाता है, मैनिपुलेशन करवाता है ऑपरेटर के हेल्प से। ओके, देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने होते हैं? फर्स्ट ये हमारे 6 टाइप के हैं। दीज आर 6 टाइप। फर्स्ट जो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। हमने C एंड C++ लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन। रिलेशन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर को हम क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज क्या होता है, जो हमारे बिट पे और बाइट पे काम करते वर्क करते हैं वो क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। लॉजिकल में हमने पढ़ा होगा पहले नंबर सिस्टम में या फिर कहीं भी, आप लोग उससे रिकॉग्नाइज होंगे कि जो हमारा लॉजिकल होता है, जैसे नॉर गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स
मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये हमारे फर्स्ट पाइथन में ही देखने को मिला। ये पाइथन में न्यू ऑपरेटर्स ऐड हुआ है, ये हमारा अदर लैंग्वेज में नहीं है। तो कुछ न्यू ऑपरेटर्स भी दिखाई देंगे आपको पाइथन में, और कुछ हमें जिससे हम रिकॉग्नाइज होंगे वो भी हमें इस पे मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। तो सो लेट्स सी अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो फर्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, एडिशन के बारे में। एडिशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। 8 + 5, ये सिंपली इसका जो आ जाएगा आउटपुट वो क्या होगा, हमें 13 ऐड करके दे देगा। बट इसमें जो एक पाइथन में ऐड हो रहा है वो है कि जैसे सपोज हमने 2 स्ट्रिंग ले लिया, इसमें हमने स्टोर करवा दिया AB एंड Y में हमने स्टोर करवा दिया CD। तो यहाँ पे एडिशन जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को भी ऐड कर देगा, कॉन्केटिंग हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को भी ऐड करके जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, z = x + y सपोज हमने करवा दिया और हमने प्रिंट करवाया क्या, z की वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट शो होगा वो क्या शो होगा, हमारा दोनों को ऐड करके आउटपुट आ जाएगा ABCD, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ये C एंड C++ में ऐसा नहीं था कि 2 स्ट्रिंग को ऐड करता हो, लेकिन पाइथन में ये है कि जो हमारा ये एडिशन होता है ऑपरेटर वो क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता है। सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन हमने ले लिया 6 - 5, ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा। तो वी विल सी अबाउट मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है कि सपोज हमने कोई वैल्यू ले ली 3 मॉडुलो 2, तो अब क्या करेंगे, इसको 3 मॉडुलो 2 का जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1। हाउ देखते हैं, 2 और 2 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2। हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो होता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या वर्क करता है, जो हम डिवाइड करते हैं जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, मॉडुलस। इसकी वजह से क्या हमें दे दिया ये 1। ओके, यहाँ पे अगर मॉडुलस में हमारे इंटीजर वैल्यू है, मॉडुलस में हमारे जब दोनों इंटीजर वैल्यू है तो हमें इंटीजर क्या आउटपुट देगा। बट अगर देखते हैं हम कि एक हमारा वैल्यू है 4.5 मॉडुलो 3, अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट जो होगा वो किस में आएगा, फ्लोट में आएगा 1.5 से। क्या पता चलता है कि अगर मॉडुलो का दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर वैल्यू होती है देन हमारा आउटपुट इंटीजर आता है। अदरवाइज अगर कोई एक फ्लोट वैल्यू है तो वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्लोट में आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। एक जो डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, फ्लोट में होता है, एक फ्लोट। दोनों में डिफरेंस, डबल स्लैश और स्लैश, सिंगल स्लैश, दोनों का मतलब समझते हैं। जब हमारे पास सपोज यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइड है, मैंने 3/2 किया, तो इसमें जो वैल्यू आएगी 1.5 इजली जो होता है वो आ जाएगा। अगर हम ये C में करवाते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। बिकॉज अगर C जो है वो अगर हम जो हमारा ऑपरेंट है ले रहे हैं उसको इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा इंटीजर में होगा। बट पाइथन का थोड़ा अलग है कि इसका 3/2 किए जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है वो 1.5 ही प्रिंट करेगा। आगे देखते हैं हम डबल स्लैश। अगर इसका हम करते हैं तो ये हमारा इजली क्या आएगा 1.5। अगर इसको हम फ्लोट इंटीजर वैल्यू लेंगे तभी फ्लोट वैल्यू आएगा, अगर फ्लोट वैल्यू लेते हैं तब भी क्या आएगा, फ्लोट वैल्यू आएगा। इसमें जो आएगा वो आ जाएगा 1.5। एक वैल्यू हम फ्लोट लेते हैं और एक इंटीजर लेते हैं तब भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। ओके, ऐसे हम डिनोमिनेटर्स को ले लेते हैं फ्लोट में 0.2.0 तब भी क्या आएगा, आउटपुट 5 आएगा। तो ये डबल स्लैश का मतलब ये है कि अगर या तो हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तब भी हमारा फ्लोट में आउटपुट आएगा और फ्लोट वैल्यू लेते हैं तब भी आउटपुट फ्लोट में ही आएगा। एक डिनोमिनेटर फ्लोट में है और एक इंटीजर वैल्यू है तब भी हमारा फ्लोट में ही आएगा। तो आई होप आपको स्लैश और डबल स्लैश का मतलब दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। पाइथन सेल पे एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे, वहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ तो समझिए
जो रियल इम्प्लीमेंटेशंस है वो हमारा क्या करेंगे, उस पर अपने पीसी पे वर्क करवा के देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामर। अगर हम पढ़ते हैं प्रोग्राम तो उसमें सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा कि थ्योरी समझने से, कॉन्सेप्ट समझने से, जब तक आप इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करवाएंगे, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारा एग्जैक्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो कह क्या रहा है, राइट। तो जो भी कोडिंग करते हैं, जो भी समझते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हम प्रायोरिटी क्या दें कि उसको हम इम्प्लीमेंट करवा के देखें, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी एजुकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, देखते हैं ऑपरेटर में एडिशन का इम्प्लीमेंटेशन। सपोज हमने दो वैल्यू ले लिया, एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से, उसमें वैल्यू पास कराया 5 एंड एक वाई वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू हमने किया 10। अब हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई हमने ऑपरेटर यूज़ किया, ये क्या आ गया 15। ओके, तो हमने बताया था एक, जब आप लोगों को जब समझा रही थी तो उसमें बताया था कि स्ट्रिंग वैल्यू भी इसमें ऐड हो सकता है। जैसे हमने दो स्ट्रिंग ले लिया ए बी एंड वाई में हमने ले लिया सी डी, वाई इक्वल्स टू सी डी स्ट्रिंग वैल्यू। अब हमें चाहिए एक्स प्लस वाई। देखिए ये क्या हुआ, ऐड करके हमारा क्या आ गया आउटपुट। फ्लोट वैल्यू देखते हैं, फ्लोट वैल्यू हमारा क्या करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डायरेक्ट करवा देते हैं। 3 + 4.6, ये 7.6 आएगा। यस एब्सोल्युटली, ये भी किसके लिए, फ्लॉट के लिए है। देखते हैं कि अगर हम एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, एक क्या करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, ले लिया हमने कोई हेलो, इसका ऐड होगा क्या, नो, सिर्फ या तो स्ट्रिंग में होना चाहिए या फिर इंटीजर या फ्लोट में वैल्यू होनी चाहिए। इसमें एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आएगा। ओके, देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में सपोज हमने ए नाम से कोई वेरिएबल बना लिया, उसमें वैल्यू रख दिया 10 एंड बी नेम से कोई वेरिएबल हमने बनाया, उसमें वैल्यू रख दिया 8। हमें क्या चाहिए, a - b, यस 2 आएगा। ओके, तो ये जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, जो हमें समझने वाला है। हम देखते हैं मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, सपोज हमने ले लिया कोई मॉडुलस 4 मॉडुलस 3, क्या आया, यस रिमाइंडर। हमने बताया था मॉडुलस मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर जो बचता है। 12 मॉडुलस 4, ये क्या आएगा 0, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है, इसमें रिमाइंडर नहीं। फ्लोट वैल्यू के लिए देते हैं क्या यहाँ पे वैलिड है, हमने ले लिया कोई वैल्यू 4.5 और इसका मॉडुलो किया 3 से, यस 1.5 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारा क्या दे दिया, ये आउटपुट 1.5 रिमाइंडर। अब हम देखते हैं कि हमारा एक वैल्यू इंटीजर होगा और मॉडुलो फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं 3.0, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। कैसे, नेगेटिव वैल्यू के लिए वैलिड होता है क्या, देखते हैं, लेट्स सी -4 मॉडुलो 3, ये क्या आ गया 2, यस दिस इज वैलिड फॉर नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो हमने देख लिया 3 मॉडुलस देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, डिवाइड ऑपरेटर। डिवाइड ऑपरेटर में हमारा एक सिंगल स्लैश था और एक डबल स्लैश था। तो पहले देखते हैं सिंगल स्लैश के बारे में। सिंगल स्लैश हमने ले लिया 3/2, 3/2, तो ये हमारा क्या आ गया 1.5। इसी को अगर हम क्या करते हैं, फ्लोट वैल्यू लेकर देखते हैं, 3.0 डिवाइड 2.0, ये क्या आएगा, तब भी ये डजेंट मैटर कि ये इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, ये सेम आउटपुट देगा। बट हमारा जो डबल स्लैश है, डबल स्लैश जैसे हमने ले लिया 5/5 2, तो ये वैल्यू क्या आया 2, बट यही वैल्यू हम उसमें ले लेते हैं फ्लोट में,
Let's see what will be output. 2.0. देखिए यहाँ पे अगर हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू हमारा इंटीजर आएगा, बट अगर हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। स्लैश, आई थिंक स्लैश एंड सिंगल स्लैश में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डिवाइड फ्लोर है या डिवाइड फ्लोट में क्या डिफरेंस है। सी एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो हमारा पावर में वैल्यू हो, लाइक हमने ले लिया 5 एक्सपोनेंट 2 मीन्स 5 के पावर 2, हमारा जो आउटपुट आएगा वो 25 आना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट, ये क्या आया 25। ऐसे हम देखते हैं 3 हमारा 29 आना चाहिए आंसर, सॉरी 27, इट्स 27। ओके, तो हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंट है, क्या अगर उसका पावर हम माइनस में कर देते हैं तो वैलिड है क्या? यस, एब्सोल्युटली दिस इज वैलिड। ओके, अब हम जो यहाँ पे हमारा पावर माइनस में था और बेस हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पे हम बेस को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, एंड पावर को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। पावर हमने ले लिया 5, क्या आ गया हमारा वैल्यू, माइनस में। पॉइंट के लिए क्या वैलिड होता है, कोई हमारा जो बेस है वो 2 है और मॉडुलो एक्सपोनेंट 0.5, मतलब 0.5 एक स्क्वायर रूट होता है, 1.2 का जो है वो क्या होता है 0.5। यस, 2 का जो हमारा वो होता है रूट अंडर रूट होता है 1.414। सब लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, सबको ये क्लियर होगा। ओके, तो ये जो हमारा एक पाइथन है, ये हमारा अदर लैंग्वेज बड़ी से बड़ी वैल्यू नहीं कंज्यूम कर पाता है, बट ये जो पाइथन अगर 10 के पावर हमने मान लिया 30 करना है तो ये बहुत बड़ी डिजिट होगी, दिस इज अ सो ग्रेट नंबर, तो तभी ये क्या करता है, प्रिंट करवाता है। ओके, फिर भी अगर हम कोई एक आईपी एड्रेस को देखना चाह रहे हैं तो 2 के पावर 2 एक्सपोनेंट 128। यस, ये क्या आ गया, ये एक बहुत बड़ी नंबर है, बड़ा नंबर है, और ये क्या आ गया, ये आउटपुट। ओके, तो इस तरीके से हमारा सारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई होप आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक के लिए। बाय बाय, टेक केयर।